10 से 11, 25 एवं 25 को क्रमशः असाध्य रोग से जो ग्रसित थे। पोस्टिंग से पहले सरकार को निश्चित रूप से स्थानांतरण नीति को पूरी तरह लागू कर देना चाहिए। परिषद राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करे। महोदय, अभी राज्य सरकार ने स्थानांतरण भी किया है। लगभग पति पत्नी के आधार पर 12,000, जो मुझे जानकारी है, शिक्षकों को 10 से 12,000 इन्होंने किया है। लेकिन पत्नी कोई ट्रांसफर किए हैं, पत्नी के आधार पर जो पति अप्लाई किया है उसको एक को नहीं किए। पता नहीं इनको पतियों से क्या नफरत है। एक भी उसमें देखेंगे तो सब जो पति के आधार पर पत्नी अप्लाई की उसका स्थानांतरण इन्होंने किया, लेकिन पत्नी के आधार पर पति ने जो स्थानांतरण दिया उसमें टच नहीं किए। आप समानता का अधिकार है, आप ऐसा नहीं करें कि आप पत्नियों के ला दें या पति को उधरे छोड़ दें। महोदय, दूरी के आधार पर स्थानांतरण जो भी आपके दर्द को सरकार समझती है माननीय मंत्री जी। महोदय, हम तो वापिस भी ले लेंगे। आपका आदेश, आसन का निर्देश होगा तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपका निर्देश सर्वोपरि। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दूरी के आधार पर है लड़के और लड़कियों को, पुरुष और महिला को, उसको तत्काल इतना टाइम लगाएंगे 10,000 स्थानांतरण करने में, तो ये जो 1 लाख 1.5 लाख स्थानांतरण के लिए आए तो ये तो 2-4-5 साल लग जाएगा। इसलिए महोदय, कोई बिना भेदभाव के, महिला और पुरुष के बगैर भेदभाव के जो आपने निकाला है उसका स्थानांतरण तत्काल दूरी के आधार पर भी करें। और सरकार ने घोषणा भी किया है, काम भी लगाया है, सिर्फ हम महसूस करा रहे हैं महोदय। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको करें। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमने इस सदन को भी आश्वस्त किया था कि ये जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व में हमने कहा है, अपने जवाब में उत्तर में लिखा है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जानी है। प्रथम चरण में 10 से 11, 25 एवं 25 को क्रमशः असाध्य रोग से जो ग्रसित थे उनका स्थानांतरण किया गया और 2060 बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। इसी तरह से जो हम लोग जो ऐच्छिक उनकी मांगे हैं, जो संबंधित जिला में जाना चाहते हैं, हम लोगों ने कहा था पहले भी कि अपने जिला में आवंटन कर देंगे। लेकिन इसमें निश्चित रूप से चूंकि अब सत्र खत्म हो जाएगा तो तेजी से हम लोग उदार भाव से ही सारे स्थानांतरण को करेंगे। हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को अगर जो स्थानांतरण पूरा हो जाता है, अगर किसी तरह की शिकायत है या बात है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर या मुख्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। उस पर पुनः हम लोग विचार जरूर करेंगे। ठीक है, माननीय। अपना संकल्प कृपया वापस लेने की कृपा करें। धन्यवाद। संकल्प तो वापस नहीं ले रहे हैं। जब मंत्री ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है हम आश्वस्त कि आपको अपनी पत्नी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। महोदय, हम आश्वस्त हैं। हम यह कह रहे हैं कि आप अभी तत्काल TRA 3 के आप शिक्षकों को पदस्थापन कर रहे हैं, और जब पदस्थापन कर देंगे तो सारा सीट भर जाएगा, और सीट भर जाएगा तो फिर उसको कहां लाइएगा। इसलिए उससे पहले जो वर्षों से करा रहे हैं शिक्षक, उसके पोस्टिंग से पहले सरकार को निश्चित रूप से स्थानांतरण नीति को पूरी तरह लागू कर देना चाहिए महोदय। और मैं इस संकल्प को आपके आदेश और माननीय मंत्री के आश्वासन देने पर मैं वापस लेता हूं।